बिहार विधानसभा चुनाव के बीच आज तेजस्वी यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर एनडीए सरकार पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने कहा कि डबल इंजन की सरकार महागठबंधन की योजनाओं की नकल कर जनता को भ्रमित कर रही है। तेजस्वी ने वादा किया कि जिन परिवारों में सरकारी नौकरी नहीं है वहां एक सदस्य को नौकरी दी जाएगी। इसके साथ ही जीविका दीदियों को स्थायी करने, वेतन बढ़ाने और महिलाओं के लिए बेटी योजना व मां योजना लागू करने का ऐलान किया। उन्होंने सीट बंटवारे पर विवाद की बातों को फर्जी अफवाह बताते हुए कहा कि महागठबंधन पूरी तरह एकजुट है। वजीरगंज गया में बीजेपी विधायक वीरेंद्र सिंह को ग्रामीणों के गुस्से का सामना करना पड़ा। लोगों ने 5 साल के कामकाज पर सवाल उठाए और मोदी के नाम पर वोट नहीं मिलेगा जैसे नारे लगाए। विधायक ने कहा, जिसे वोट देना है दे, नहीं देना है तो मैं जा रहा हूं। यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया है। कर्नाटक की आनंद विधानसभा सीट पर जांच एजेंसियों ने बड़ा खुलासा किया है। पता चला है कि फर्जी वोटर आवेदन के हर फॉर्म पर 80 रुपए का भुगतान किया गया था। कुल 618 फर्जी आवेदन मिले हैं और इसमें 75 मोबाइल नंबरों का इस्तेमाल हुआ, जिनमें कुछ पुलिसकर्मियों के रिश्तेदार भी शामिल थे। एसआईटी की रिपोर्ट से राहुल गांधी के आरोपों को नया आधार मिला है। मुख्य न्यायाधीश बी.आर. गवई पर जूता फेंकने की कोशिश करने वाले वकील राकेश किशोर के खिलाफ दाखिल अवमानना याचिका पर 27 अक्टूबर को सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने यह याचिका दायर की है। घटना के बाद बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने आरोपी वकील का लाइसेंस तत्काल निलंबित कर दिया था। प्रधानमंत्री मोदी ने इस कृत्य को निंदनीय और न्यायपालिका का अपमान बताया था। लद्दाख में सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी को लेकर नाराजगी बढ़ रही है। लेह एपेक्स बॉडी ने केंद्र से उनकी रिहाई की मांग की है। उनकी पत्नी गीता अंगमो ने सुप्रीम कोर्ट में हल्फनामा देकर आरोप लगाया कि जोधपुर जेल में मुलाकात के दौरान खुफिया एजेंसियां और पुलिस उनकी निगरानी कर रही थीं। उन्होंने सवाल उठाया कि क्या किसी व्यक्ति के एनएसए में बंद होने पर उसके परिवार की आजादी भी सीमित की जा सकती है। ओडिशा सरकार ने सब इंस्पेक्टर भर्ती घोटाले की सीबीआई जांच की सिफारिश की है। अब तक 123 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है, जिनमें 114 अभ्यर्थी शामिल हैं। मुख्यमंत्री मोहन मांझी ने कहा कि गिरोह की जड़ें आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल तक फैली हैं। सरकार अब स्थायी चयन आयोग बनाने की दिशा में कदम बढ़ा रही है ताकि भविष्य में ऐसी गड़बड़ियां न हो। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नौसेना कमांडर्स सम्मेलन में ऑपरेशन सिंदूर की सराहना की। उन्होंने कहा कि इस ऑपरेशन से पाकिस्तान अपने तटीय क्षेत्र में सीमित रहने को मजबूर हुआ। राजनाथ सिंह ने नौसेना को आत्मनिर्भर भारत का मजबूत स्तंभ बताते हुए कहा कि भारत किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए पूरी तरह तैयार है। चुनाव आयोग ने सभी राज्यों को निर्देश दिया है कि मतदाता सूची की सुधार प्रक्रिया जल्द पूरी करें। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा कि चुनाव से पहले मतदाता सूची की शुद्धता लोकतंत्र की नींव है। राज्यों से कहा गया है कि अंतिम सूची को तय समय सीमा में तैयार करें ताकि निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित हो सके। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बिहार दौरे पर हैं। इस पर आरजेडी सांसद मीसा भारती ने कहा, योगी जी जिन जातियों के खिलाफ यूपी में बोलते हैं अब उन्हीं से बिहार में वोट मांग रहे हैं। उन्होंने दावा किया कि दानापुर की जनता ने पहले ही मन बना लिया है। महागठबंधन का उम्मीदवार वहां से जीत दर्ज करेगा। भारतीय सेना ने 2408 नागमार्ग 2 एंटी टैंक मिसाइलें और 107 नामिका ट्रैक्ट वाहन खरीदने की मंजूरी दी है। यह मिसाइल डीआरडीओ द्वारा विकसित है और पोखरण परीक्षण में सफल रही है। इसके साथ सेना 4.25 लाख कार्बाइन ड्रोन और 380 भैरव बटालियन की योजना पर भी काम कर रही है। यह आत्मनिर्भर भारत अभियान की बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है।
कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने प्रधानमंत्री मोदी को पुराने ट्वीट की याद दिलाते हुए कहा, जब 2013 में आप मुख्यमंत्री थे तब आपने कहा था कि अर्थव्यवस्था संकट में है। अब 2025 में एफडीआई में 169% की गिरावट आई है और 8 प्रमुख क्षेत्रों की वृद्धि दर 3% रह गई है। उन्होंने कहा कि देश को अब नारों नहीं, ठोस आर्थिक नीति की जरूरत है।